नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जीके जो हमारा चल रहा था वॉर सीरीज में आज नौवां मॉडल सेट है। ठीक है, इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी भाई चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल है कि 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? सवाल पूछा है कि जब 1991 में बोकारो की स्थापना की गई थी तो धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो बताइए। तो कौन था ब्लॉक? दो ब्लॉक था उसमें। कितना ब्लॉक थे? दो ब्लॉक, ठीक है। चलिए, झारखंड में पहला लो एस्क खान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए, झारखंड में पहला लो एस्क खान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो पहला लो एस्क जो खान था ना, वो प्रारंभ किया गया था 1907 में। कब किया गया था? 1907 में किया गया था, ठीक है। चलिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए? तो यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध है ना, वो आपका है एक नरवा पहाड़ और ढालमुमगढ़, और डुमरी भी यूरेनियम के लिए है, केरुआ और बागजत यानी ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। पाकुड़ जिले की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर पूछा है किसका? पाकुड़ जिला का, ठीक है। तो जो सबसे शायद कम है ना, हाँ, पाकुड़ जिला का साक्षरता दर कितना है? तो इसका साक्षरता दर जो है वो 48.82% है। कितना है? 48.82%। ठीक है। चलिए, तेलियागढ़ी किले का किस जिले में स्थित है? तेलियागढ़ी जो किला है वो किस जिला में स्थित है? तो तेलियागढ़ी का जो किला है ना, वो स्थित है आपका साहेबगंज में। कहाँ पे स्थित है? साहेबगंज में यह स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। एशिया का सबसे घना वन क्षेत्र सारंडा किस जिले में स्थित है? सारंडा। तो सारंडा जो है ना, वो आपका स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में जो है वो सारंडा स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल बताते हैं। निम्न में से कौन सा छोर नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? किसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए आप लोग। तो हल्दी घाटी के जो नाम से जाना जाता है ना, वो आपका है कोराम्बे। कौन सा है? कोराम्बे जो है वो हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि सैनिक स्कूल तिलैया किस जिले में स्थित है? सैनिक स्कूल जो तिलैया है वो किस जिले में स्थित है? बताइए। तो ये जो है ना, वो कोडरमा जिले में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? कोडरमा जिला में स्थित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? सवाल है कि गिरिडीह जिले में कुल कितने अनुमंडल है? बताइए। तो कितने अनुमंडल है गिरिडीह जिला में? तो गिरिडीह जिला में जो है ना, वो 4 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है। अगला सवाल देखिए। कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली? बताइए। कोल और कवर था ना, कवर और कोल को कब मिला था? तो ये जो मिला था ना, वो मिला था आपका 2003 में। कब मिला था? ये 2003 में इसमें मान्यता मिला था, ठीक है। चलिए, लावालोंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? लावालोंग अभयारण्य जो है वो झारखंड के किस जिले में है?
लावालौंग, तो लावालौंग जो है ना वो पड़ता है चतरा जिला में। कहाँ पड़ता है? चतरा जिला में पड़ता है। हम इसका डिस्क्रिप्शन भी ला सकते थे, लेकिन सोचे कि इतना सवाल आप लोगों को करा देंगे ना कि मजा आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए फास्ट तरीके से देखिए, कम समय में ज्यादा सवाल करने का हम सम ये प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात लटकती हुई घाटी का उदाहरण है? सवाल एकदम नया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात है जो लटकती हुई घाटी का उदाहरण है? तो ये है आपका जोन्हा। जोन्हा जो है, जो कहाँ पड़ता है? रांची में है ना ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम लागू किया गया? किस वर्ष झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था झारखंड पंचायती राज अधिनियम? तो ये लागू किया गया था आपका 2001 में। कब किया गया था? 2001 में लागू किया गया। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? एसटी जो है वो सबसे कम पाए जाते हैं किस जिला में? बताइए। तो ये जिला आपका है कोडरमा जिला। कौन सा जिला है? कोडरमा जिला में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या बहुत न्यूनतम है। ठीक है, चलिए। किस जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है? बताइए, किस जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात की जो बहन है ना, ये इसको कहा जाता है, किसको पता है? सीता जलप्रपात को। क्योंकि देखिएगा, इधर जोन्हा फॉल होगा वही ला पानी जाकर वहां पर भी गिरता है शायद, सीता जलप्रपात में। ठीक है, चलिए। 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टिस्को को किस नाम से जाना जाता है? तो टिस्को को जो है ना वो टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाटा स्टील के नाम से। ठीक है, चलिए। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका सोवियत संघ रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला सवाल देखिए कि है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा? बताइए, ये किसने कहा था कि एचईसी जो है वो भारत का आधुनिक उद्योगों का यह मंदिर है? तो ये जो कहा गया था आपका, वो कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? जो सिंदरी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी आपका प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है सिंदरी? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। भुरकुंडा जो रामगढ़ में स्थित कांच उद्योग यानी इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भुरकुंडा जो रामगढ़ में है स्थित कांच उद्योग इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भुरकुंडा जो है ना ये आपका किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया था? तो जापान के सहयोग से। ठीक है, चलिए। बलबल गर्म जलकुंड की अवस्थिति किस जिले में है? बलबल गर्म जलकुंड की अवस्थिति किस जिले में है? तो बलबल पड़ता है आपका
चतरा जिला में। कौन सा जिला में है बलबल? चतरा जिला में है गर्म जल कुंड। ठीक है, चलिए। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो किस वर्ष लाई गई थी? तो औद्योगिक नीति जो है ना, वो लाया गया था आपका 2001 में। प्रथम औद्योगिक नीति बात कर रहा है, तो कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। ठीक है, चलिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में कई राज्यों के खास उत्पाद उपहार स्वरूप दिए। इसमें झारखंड का निम्न उत्पाद शामिल था। सवाल तगड़ा बनाया है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में कई राज्यों के खास उत्पाद उपहार स्वरूप दिए, जिसमें झारखंड का निम्न उत्पाद शामिल था। उसमें झारखंड का क्या उत्पाद शामिल था? तो उसमें जो है ना, वो शामिल था तसर सिल्क का बना कपड़ा। क्या शामिल था? तसर सिल्क का बना कपड़ा। ठीक है, चलिए। संथालों के संस्थापक पिता किन्हें माना जाता है? संथालों के संस्थापक पिता किन्हें माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका लुगु बुरु को। किसको माना जाता है? लुगु बुरु को। ठीक है, चलिए। झारखंड नगर निगम की संख्या कितनी है? झारखंड नगर निगम की संख्या कितनी है? तो है 9 नगर निगम की संख्या। कितना है? 9 नगर निगम है झारखंड में। ठीक है, चलिए। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितने है? 126वां संशोधन के बाद पूछा है। तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है आपका, वो है 81। कितना है? 81। पहले 82 था, लेकिन अब कितना हो गया? 81 हो गया। चलिए। विधानसभा उप अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है, पता है किसको? विधानसभा उपाध्यक्ष को। किन्हें अपना त्यागपत्र देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की जो संख्या है कुल कितनी है? तो 14 तो आपका लोकसभा हो गया, 6 आपका विधानसभा हो गया, अच्छी राज्यसभा हो गया। यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही है। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश शासनकाल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत किस जनजाति को आपराधिक वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्रिटिश शासन काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत किस जनजाति को आपराधिक वर्ग के एक रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बताइए। ये किया गया आपका सबर जनजाति को। कौन जनजाति को? सबर को। ठीक है, चलिए। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? सबसे पहला जो है प्रथम अंग्रेजी जो है अंग्रेजी पूछा है, दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम जो था वो आपका था डेली प्रेस। कौन सा था? डेली प्रेस था। अगला सवाल देखिए। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड का पहला बिजली घर जो स्थापित किया गया था वो तिलैया में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तिलैया में किया गया था, जो कोडरमा जिला में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की जो पहली महिला है वो है प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? गैर आदिवासी पूछा है, तो झारखंड का जो प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का जो श्रेय प्राप्त है वो आपका है रघुवर दास का। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी उड़ीसा के राज्यपाल है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? झारखंड का
दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जो है वो आपका है लावालोंग अभयारण्य, जो कि चतरा जिला में है। कहाँ है? चतरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1831 से 1859 के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 1831 से 1859। अगला सवाल देखिए। जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? जो जावा उत्सव मनाया जाता है ना, वो किनके द्वारा मनाया जाता है, सो पूछा है। तो जावा उत्सव जो है वो मनाया जाता है आपका अविवाहित कन्याएं के द्वारा। किनके द्वारा मनाया जाता है जावा उत्सव? तो जो जिसके साथ नहीं हुआ है लड़कियों के, वो मनाते हैं। ठीक है, चलिए। जारी CMIEE कहती है CMIE डेटा के अनुसार वर्तमान में झारखंड का बेरोजगारी दर कितना है? बताइए, बेरोजगारी दर अभी कितना है झारखंड में? तो ये जो है आपका वो है 17.3%। कितना प्रतिशत है? 17.3%। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में झारखंड के किन जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो कितने जिलों को सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 9 जिलों को। कितना जिलों को? 9 जिलों को। अगला सवाल देखिए। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य सबसे गरीब जिला है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य सबसे गरीब जिला कौन है? तो सबसे गरीब जिला है आपका चतरा जिला। कौन सा जिला है? चतरा जिला। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सवाल यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।